नमस्कार, मैं अशोक शर्मा आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लॉकडाउन खुलने के बाद लोग अपने अपने काम धंधों की तरफ दौड़ने लगे। वहीं एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाने की तैयारियां करने लगा और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी को पानी का पाइप लगाकर धोने लगा। तभी पड़ोसी ने टोका, कार धो रहे हो? व्यक्ति गुस्से में आ गया, बोला ना, इसकी जड़ों में पानी दे रहा था, हो सकता है यह बड़ी होकर बस बन जाए। एक लड़की ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी जूतियां टाइट हो गई हैं। चूँकि और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन्हीं जूतियों को पहनकर निकल पड़ी। गली में एक बुढ़िया ने उसे टोका, बेटा जूतियां क्या बाजार से लाई थी? लड़की बोली ना, पेड़ पे से तोड़ी थी। बुढ़िया बोली फिर 2-4 दिन और सब्र कर लेती, कम से कम तेरे साइज की तो हो जाती। हरियाणा का एक बुढ़ा पूरे 8 महीने बाद घर की औरतों के साथ जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी एक महिला ने उसे टोका, इन सबको क्या बाजार घुमाने ले जा रहे हो ताऊ? ताऊ बोला ना, घर में बैठे बैठे इनके घुटने जाम हो गए थे, इसीलिए खेतों में दौड़ाने ले जा रहा हूं। एक ने दूसरे से कहा, यार तुम इतने परेशान क्यों हो? दूसरा बोला, यार क्या बताऊं, आज मेरे घर मेरी पत्नी की सहेली आई थी। उससे पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। बोले ऐसा क्या कह दिया? बोले उसने कहा कि ये बीमारी न जाने कब जाएगी। तो हो सकता है उसने कोरोना के बारे में कहा हो। बोले नहीं, पहले उसने मेरी तरफ इशारा किया, तब अपनी सहेली को कहा। पिज्जा हट पर एक ग्राहक का फोन आया, हुजूर एक गर्मा गर्म पिज्जा तुरंत भेज दीजिए। पिज्जा हट का मालिक बोला, ठीक है, एड्रेस नोट कराइए। ग्राहक बोला, लिखिए, कोविड हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड, बेड नंबर 3, पेशेंट रामदीन। एक व्यक्ति कोरोना में मरे इंसान की चिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी दूसरे ने पूछा, यह आपका अजीज था जो इतना रो रहे हो? बोला ना। बोला फिर कौन था जो इतना रो रहे हो? बोले यार ये मेरा पड़ोसी था। बोला फिर इसमें रोने की क्या बात है? बोला मैं रो तो इसलिए रहा हूँ, खुद तो मर गया, गली के 10 लोगों को और पॉजिटिव कर गया। आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लास लेते हुए टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बताओ दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है या पाकिस्तान की? बच्चा बोला पाकिस्तान की। टीचर बोली तुम्हें सही जवाब नहीं आता? बच्चा बोला मैम, जिस सिटी में शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, कुतुब रोड, सफदरजंग रोड, निजामुद्दीन रोड जैसे कई रोड हों, हम उसे हिंदुस्तान की राजधानी कहेंगे? ऑनलाइन क्लास लेने के बाद टीचर ने बच्चों से कहा, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बच्चा बोला, मैम मेरी मम्मी कुछ पूछना चाहती है। टीचर बोली हाँ हाँ पूछो। बच्चा बोला, मैम मेरी मम्मी पूछना चाहती है कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली? पिता ने बेटे को डांटा, नालायक, तू तो कह रहा था तेरे 80 नंबर आए हैं, रिपोर्ट कार्ड में तो सिर्फ 40 आए हैं। बेटा बोला 40 नंबर आधार कार्ड लिंक होने के बाद सीधे खाते में आएंगे। 7-8 महीने से लगातार घर में रहने के कारण बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं। वो हर हाल में अपनी जिद पूरी कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने चाहे माँ बाप को ही क्यों ना ब्लैकमेल करना पड़े। ऐसा ही एक बच्चा अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगा। और कैसे करने लगा सुनिए। कहा पुत्र ने, सुनो पिताश्री, मुझको बाइक चाहिए। कहा पुत्र ने, सुनो पिताश्री, मुझको बाइक चाहिए। बोले पिता अंक तो पहले 90% लाइए। बेटा बोला कुछ भी हो हिम्मत जुटानी ही होगी। बेटा बोला कुछ भी हो हिम्मत जुटानी ही होगी। परसेंटेज आए ना आए बाइक दिलानी ही होगी। परसेंटेज आए ना आए बाइक दिलानी ही होगी। वरना पता मुझे भी है सब किस चक्कर में रहते हैं। वरना पता मुझे भी है सब किस चक्कर में रहते हैं। मम्मी को जाकर कह दूंगा मेड को डार्लिंग कहते हैं। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने चोरों को पकड़ने के लिए दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। बाद में पता लगा कि कुछ एक इलाकों से सीसीटीवी कैमरे ही गायब हो गए। कोरोना के कारण आजकल कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हैं।
दिल्ली की एक कोर्ट में ऐसी ही एक सुनवाई चल रही थी। कई वकील अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। तभी एक वकील के बैकग्राउंड से आवाज आई, आलू ले लो, भिंडी ले लो, प्याज ले लो। किसान आंदोलन को देखते हुए एक ने दूसरे से कहा, यार मैं किसानों का विरोध करना चाहता हूं, क्या करूं? दूसरा बोला, उसके द्वारा उगाया हुआ अन्न आज ही से खाना छोड़ दे। किसानों द्वारा अगले दिन शहर बंद कराने की ऐलान को सुनकर एक व्यक्ति ने अपनी कार की टंकी फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप पर दौड़ लगा ली। तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसे समझाया कि यार जब कल पूरा शहर बंद ही रहेगा तो तू गाड़ी कहां चलाएगा? अपने घर पर। आजकल सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज का मुद्दा छाया हुआ है। हर व्यक्ति जोड़े से अपना फोटो शेयर कर रहा है। पिछले दिनों अखबार में एक विज्ञापन छपा। फेसबुक पर कपल चैलेंज में फोटो डालने के लिए एक अदद सुंदर पत्नी की जरूरत है। कृपया शीघ्र संपर्क कीजिए। पारिश्रमिक सुंदरता के आधार पर दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का साथ अपना फोटो फेसबुक पर शेयर किया। अगले दिन उसकी प्रेमिका ने उसे चप्पलों से खूब पीटा। तू तो कहता था कि मैं कुआरा हूं। कॉलेज के जमाने में दो दोस्त जब फेसबुक पर जुड़े तो उनमें से एक ने कपल चैलेंज को स्वीकारते हुए अपनी पत्नी के साथ अपना फोटो डाला। यह देखकर दूसरा तिलमिला उठा, अबे ये तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है, चल वापस कर इसे। मुंबई का एक हीरो छुपकर घर में बैठा हुआ था। तभी पड़ोसी ने पूछ लिया, बोले कोरोना के डर से छुपे बैठे हो? मैं बोला नहीं, मुंबई में आजकल 3 जांच एजेंसियां घूम रही हैं, किस किस से बचूं? मुंबई की एक फिल्म सोसाइटी में एम्बुलेंस आई और फ्लैट में से एक व्यक्ति को निकालकर मेडिकल जांच के लिए एम्बुलेंस में डालने लगी। तभी पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब यह क्या कोरोना पॉजिटिव है? एम्बुलेंस वाला बोला नहीं, यह ड्रग्स पॉजिटिव है। 80 साल के बुढ़े के पास उसका पोता भागा हुआ आया। बोला, दादू बाहर एक 70 साल की दादी आई हुई है, वो कह रही है कि 50 साल पहले आपने उसे पटाखा कहा था। दादू बोले, फिर अब क्या चाहती है वो? पोता बोला, दादू वो आप पर मीटू का केस डालना चाहती है। 7-8 महीने के बाद जब पतियों के ऑफिस खुलने लगे तो पत्नियां उदास होने लगी, आंखों में आंसू भर लाईं। पति ने कारण पूछा तो पत्नी ने क्या कहा, सुनिए। लॉकडाउन के खुलते ही जब पति दफ्तर जाने लगा, उसकी प्यारी पत्नी का चेहरा बेबस मुरझाने लगा। देखा जब पति ने तो बोला, क्यों उदास तुम होती हो? देखा जब पति ने तो बोला, क्यों उदास तुम होती हो? मैं दफ्तर ही जा रहा हूँ, फिर किस बात पे रोती हो? बोली पत्नी, प्रियतम मेरे अब धीरज धरना होगा। बोली पत्नी, प्रियतम मेरे अब धीरज धरना होगा। घर का झाड़ू चौका बर्तन सब मुझको करना होगा। घर का झाड़ू चौका बर्तन। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।